जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार आपका भाग्य बदल सकता है और साथ ही घर में आती है सुख समृद्धि। आज आचार्य जी बताएंगे कि कैसा हो घर का मुख्य द्वार और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। प्रवेश द्वार बदलेगा आपका भाग्य, घर में आएगी सुख समृद्धि। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कैसा हो घर का मुख्य द्वार। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का, ये अधिक मास लग चुका है। तिथि है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है व्यतिपात और करण है वृष्टि। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मुश्किल में यानी डावाडोल नजर आ सकती है। आपके दिमाग में जो उलझने हैं उसे सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। इस बात पर विश्वास करके अपनी समस्याओं का समाधान आपको स्वयं आज ढूंढना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी की निंदा आज करने से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका दिन जो है वो बहुत अच्छी खबर के साथ शुरू होने जा रहा है। दिन के आरंभ में ही आपको पदोन्नति के अवसर मिलेंगे या यूं कहा जाए कि पदोन्नति से संबंधित कोई शुभ समाचार आज आपको दिन के आरंभ में जब आप ऑफिस पहुंचे उसी समय प्राप्त हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना बहुत प्रबल बन रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह और आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि फल वालों का आज का राशिफल।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आप जो भी काम करें आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत नियोजित रूप से यानी सुनियोजित रूप से प्लान्ड वे में अपनी दिनचर्या को निभाएं तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। और किसी भी व्यक्ति की बात को आपको आज अन्यथा नहीं लेना है, दिल से नहीं लगाना है। आज आप अधिक पैसे खर्च करने की स्थिति में आ सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिसे पूरा करना अपरिहार्य होगा, आपको आज खर्च करना ही पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें, अपमान ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी दोस्त की सलाह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। धन का व्यय करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। मेहनत और परिश्रम को ज्यादा करना पड़ेगा। आज की दिनचर्या में जो व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सफलता का कोई नया मार्ग मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय बहुत ही बहुमूल्य है, उसे व्यर्थ में मत गंवाइए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में, सही जगह प्रयोग में आपको लेना चाहिए, जिससे आपका भविष्य और वर्तमान जो है वह बहुत सुंदर बन सके। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निवेश के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा आपके पक्ष में नहीं बनता। और चलिए वक्त अब कॉलर लेने का हो गया है। हमारे पहले दर्शक राजेंद्र बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताएं क्या सवाल है आपका। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह के 3:50 स्थान बीकानेर जी राजस्थान। क्योंकि अभी मेरे बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है, इसी पीरियड में रिश्ते बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये पीरियड बढ़िया रहे और रिश्ते भी अच्छे रहे, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, संबंध के दृष्टिकोण से बृहस्पति में राहु का अंतर तो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ शुक्र का प्रत्यंतर है। और आपकी कुंडली में राहु का जो संयोग बन रहा है, राहु चंद्रमा का संयोग जो है वह शुक्र की राशि में बन रहा है, वृषभ राशि में। चंद्रमा उच्च का तो जरूर बन रहा है, लेकिन उसने ग्रहण योग बना दिया है राहु ने वहां पर चंद्रमा के ऊपर, और शुक्र की राशि में है। तो ऐसे में संबंध बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपको करना ये चाहिए कि सोमवार और शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें, और बुधवार या शनिवार को, क्योंकि दोनों तिथियां राहु से संबंधित मानी जाती हैं, बुधवार या शनिवार को काले तिल, उड़द और सरसों के तेल का दान करना, काले वस्त्र और काले कोयले का दान करना 8 शनिवार या फिर 8 बुधवार आप ये दान कर लीजिए। और सफेद चीजों का दान दूध, दही, चीनी, चावल कुछ दक्षिणा के साथ आपको 8 सोमवार और 8 शुक्रवार दोनों दिनों में करना है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह में 3 दिन आपको ये दान करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके संबंध संबंधी जो समस्या है उससे आपको काफी लाभ मिल जाएगा। और अगली दर्शक रीटा अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी रीटा बताएं क्या सवाल है आपका। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, उसकी जॉब के बारे में पूछना है। उसका जो बर्थ टाइम है वो है सुबह 7:45 जी। और उसकी जो जन्म तिथि है वो है 26/12/1990 जी। रात को है। उसका जो जन्म टाइम है वो है 7:45 रात को, शाम को मतलब। जन्म का स्थान बता दें। जन्म स्थान है अल्मोड़ा। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ उसकी जॉब के बारे में। उसकी पढ़ाई अभी पूरी हुई है और उसकी कहीं पे जॉब का कहाँ, जॉब किस सेक्टर में लगेगी, और सरकारी जॉब है या फिर प्राइवेट सेक्टर में उसे जाना है।
जी बिल्कुल, देखिए इनकी कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग तो इनकी कुंडली में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन कुछ संयोग ऐसा है जिसकी वजह से अगर नौकरी मिल भी जाएगी तो बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं होगी। इनके लिए बहुत विषम परिस्थितियां बनेंगी और सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि ना चाहते हुए भी इनको नौकरी छोड़ देना पड़े या बहुत दबाव में काम करना पड़े, ऐसे इनके ग्रहों के योग हैं। तो इस दोष से बचने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि बृहस्पति और केतु का जो गुरु चांडाल योग बन रहा है लग्न में प्रथम भाव में, उसके लिए बृहस्पति, केतु और राहु का इनके अपने भाई के लिए आप लोगों को अपने परिवार में आप बात कर लीजिए, अभिभावकों से बात करके बृहस्पति राहु केतु का जाप कराएं। ये दोष जो है वो पितृदोष को भी दर्शाता है। अमूमन आजकल एक ऐसा संयोग सा हो गया है कि हर दिन एक दो कुंडलियां ऐसी आती हैं, तो इसमें पितृदोष का निदान भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तब कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी भी और वो नौकरी टिकाऊ भी होगी, भाई को आपके सफलता भी मिलेगी। और कन्हैया लाल जोधपुर से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार, बताइए। जी 11 अप्रैल 1980। जी सर, मेरे को जॉब कोई तरह का नहीं लग रहा है, कहीं तीन ईयर्स हो गया सर। बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय और स्थान बताएं। जोधपुर है और 6:35 PM। जी बिल्कुल, देखिए शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा है। थोड़ा सा आप उपाय करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और आपकी कुंडली में भी एक बार दुर्भाग्यवश जो है बृहस्पति, राहु, मंगल और शनि, इन 4 ग्रहों का संयोग एक साथ बन गया है। और ये सारा संयोग जो है सूर्य की राशि में, सिंह राशि में और 11वें भाव में बन रहा है। इससे आपकी आय सदैव यानी आजीवन प्रभावित रहने वाली है। जब तक इस दोष का निदान ना किया जाए, आप हमेशा अपनी आय को लेकर के परेशान रहेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, मेहनत फलित नहीं होगी, मेहनत और परिश्रम के रिटर्न में उसके अनुपात में आपकी आय कम होगी, ऐसे लक्षण बनते हैं। और जो आय होगी भी, जो इनकम होगी भी, वो व्यर्थ के कामों में जाएगी। तो सबसे पहला काम ये करना है कि शनि, गुरु, राहु और मंगल, इन 4 ग्रहों का आप जाप करा लें, क्योंकि शनि की महादशा और अंतर्दशा भी है। अभी एक लंबा अंतराल है आपके लिए, तो आपको अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फायदा मिलेगा। दैनिक दिनचर्या में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। और अगली कॉलर श्वेता इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी श्वेता, बताएं, क्या सवाल है आपका? पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1982। जी। टाइम है 1:40 AM। जी। जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये है कि मेरे सप्तम में जो बृहस्पति है वो पीड़ित है। मैं बृहस्पति की पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ, क्या मुझे दीपक जला के पूजा करना चाहिए या धूप दीप करना चाहिए? और दूसरा ये है कि सूर्य में केतु लगने वाला है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर आपने जन्म विवरण बताया है जो अगर मैंने ठीक सुना है, 28 नवंबर 1982 रात का 1:40, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कन्या लग्न बनता है और सप्तम में बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं आ रहा। आपने कहा कि सप्तम में बृहस्पति है, इसलिए मैंने आपको ये बात कही है। आपकी कुंडली में बृहस्पति का संयोग वृश्चिक राशि में 3रे भाव में बन रहा है। बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र, ये संयोग बन रहा है आपकी कुंडली में। और सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा आपके लिए आने वाली है। ये निश्चित तौर पर आपके लिए कष्टकारी समय होगा, क्योंकि अगर केतु की स्थिति को देखें तो मंगल और केतु जो है वह 4th भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में परिवार के साथ विद्रोह, परिवार के साथ वाद विवाद, आपके कुटुंब में थोड़ा सा आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल ना बन पाएं आपके परिवार को लेकर के। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति और तनाव की स्थिति को ये प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो अभी आपके पास समय है, अगर आपको इतनी जानकारी है तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि केतु के वैदिक मंत्रों का जाप करा लें। वैदिक मंत्रों का जाप मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, किसी भी रत्न पत्थर को धारण करने से सबसे बेहतर और सबसे प्रामाणिक उपाय है कि जो ग्रह खराब होता है कुंडली में, उनके वैदिक मंत्रों का आप जाप करा लें। हर ग्रह की संख्या अलग अलग होती है मंत्रों की, उनकी निश्चित संख्या का आपको पूर्ण जाप कराना चाहिए। कहते हैं कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम, तो 4 गुना जाप करा लीजिए, लाभ आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा।
और दिनेश अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं क्या सवाल है आपका। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 जून की रात को 12:35 पर जन्म हुआ था। जी आपने वर्ष नहीं बताया, 23 जून बताया। 1973 जी 1973। समय फिर से एक बार दोहराइए। रात 23 जून की रात को 12:35 पे, शायद 24 तारीख लग जाएगी। जी जी मैं ये कह रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरे कार्य में कोई भी क्या कहते हैं सफलता नहीं मिल पाती, पैसे का नुकसान हो जाता है। पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ, मंगलवार का व्रत भी रख रहा हूँ और शनिवार का भी व्रत रख रहा हूँ, सूर्य को जल भी चढ़ा रहा हूँ। जी बिल्कुल। जन्म का मेरे स्थान लखनऊ बताएं। की जन्म का स्थान हल्द्वानी। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है और जैसे आपने बताया कि आप मंगल और शनि का व्रत भी कर रहे हैं, सूर्य देवता को आप अर्घ भी दे रहे हैं। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि, सूर्य, केतु और शुक्र का जो संयोग बन रहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये आपको आजीवन परेशान करेगा। आपके परिवार के मामलों में भी, परिवार से भी आपको असहयोग की और असंतुष्टि की स्थिति आजीवन रहेगी और उसके साथ साथ कर्म भाव में तो राहु बैठा ही हुआ है, वो आपको निरंतर परेशान करता रहेगा। आपको कभी भी एक सोर्स से और साफ सुथरे तरीके से पैसा नहीं आएगा। शेयर से या इस तरीके से जहां से आपको कमीशन मिल जाए, जिसे शुद्ध हिंदी में दलाली कहते हैं, ब्रोकरेज जहां से मिलता हो, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर लें या आप शेयर इत्यादि में खरीद बेच करके जो उसमें दलाली मिलती है, उसी से आपके रोजी रोजगार की स्थिति बनती है। अगर आप ग्रहों का निदान कर लेते हैं तब कह सकते हैं कि आपका करियर, आपका भविष्य आने वाले समय में बहुत बेहतर हो सकता है। आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि शनि, सूर्य, केतु और शुक्र, इन 4 ग्रहों का आपको जाप कराना चाहिए। शुक्र आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपकी कुंडली में 3रे और 8वें भाव का स्वामी है। तृतीयेश जो है वह अपने आप में संघर्ष, परिश्रम और पराक्रम का स्थान है और अष्टम जो है वो रोग और कष्ट को, आयु को दर्शाता है। तो ऐसे में आपके ऊपर कर्ज बढ़े, शत्रु बढ़े, रोग की स्थिति आए, उसको दर्शाता है। तो इसलिए शुक्र का जाप भी होना जरूरी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की। जी बिल्कुल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जिससे आप आज के दिन को शुभ बना सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए और निवेश करते समय बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत आपके पक्ष में नहीं है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपना व्यवहार, अपना बर्ताव बहुत शांत रखना है। आपको सही रास्ता आज की दिनचर्या में जरूर मिलेगा। आज काम बहुत होगा, किंतु अपने लिए और मनोरंजन के लिए थोड़ा सा समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके सोचे हुए कार्य, चिंतनीय कार्य जो हैं वह निश्चित पूरे होने वाले हैं। आज की दिनचर्या में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि मिलने के संयोग बहुत अच्छे बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की रुकावट से आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके आप विश्वास ना करें। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इस बात को आपको समझना है और समझते हुए मेहनत में कमी नहीं करनी है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश मत करिए। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना है। आज सिर्फ आपको अपनी ही बातें नहीं कहनी है, बल्कि दूसरों की बातों को और उनके विचारों को भी सुनना है, उस पर थोड़ा सा विचार करना है और उसे आत्मसात करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपको लाभ कहीं अधिक मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, पहले से कोई विचार, पहले से कोई धारणा मत बनाइए। और चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज धैर्य से काम लेना चाहिए। आज किसी के बारे में कोई भी फैसला या निर्णय करने से आपको बचना है। विचार बनाने से, विचार व्यक्त करने से बचना है। पिछले दिनों आपने जो मेहनत का और बुद्धि विलास का कार्य किया था, उसका फल आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आप आज बहुत सचेत रहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपके घर का प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए। अगर आपका प्रवेश द्वार गलत है तो आप समझ लीजिए कि उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है, वो होता है दरवाजा यानी प्रवेश द्वार, जहां से शुभ ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। क्या आप जानते हैं आपके घर का जो प्रवेश द्वार है, ये आपकी किस्मत को चमका भी सकता है और आपकी चमकती हुई किस्मत को बिगाड़ भी सकता है। जी हाँ, किसी भी घर के लिए ये बहुत आवश्यक है कि प्रवेश द्वार किसी भी प्रकार से टूटा फूटा ना हो। आपके घर का जो मेन एंट्रेंस डोर है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। घर के दरवाजे सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण मौजूद हैं। दरवाजे यानी प्रवेश द्वार ही हमारे घर की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, बताते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के घर के दरवाजे को टूटा हुआ देखें तो अधिकांश परिस्थितियों में ऐसा होता है कि उस घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। टूटे दरवाजे नकारात्मक ऊर्जा को बहुत अधिक सक्रिय करते हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी आती भी है, जो शुभ ऊर्जा आती भी है, उन टूटे दरवाजों से या दरवाजों को खोलते और बंद करते समय जो कर्कश आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज से वह ऊर्जा जो है नकारात्मक हो जाती है, यानी निगेटिव हो जाती है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी को भी बहुत ज्यादा निगेटिव करके एक्टिव कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में बंद हो जाता है। आपके दरवाजे तक पॉजिटिव एनर्जी आती है, लेकिन घर के अंदर जो है निगेटिव एनर्जी का ही संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। ऐसे घर में रहने वाले लोगों के विचार भी नेगेटिव होते हैं और जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे दरवाजों की वजह से किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य में उस व्यक्ति को असफलता का विचार पहले ही दिमाग में आने लगता है और उसके साथ उसकी जो शुरुआत होती है, आप किसी भी काम को जो स्टार्ट करते हैं वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ, नकारात्मक विचार के साथ करते हैं और इससे आपके आत्मविश्वास में भी कमी आती है और कार्य बिगड़ने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे हुए दरवाजे वास्तु दोषों को उत्पन्न करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो महालक्ष्मी उसी घर में सदैव निवास करती हैं जिस घर में साफ सफाई, स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता भी होती है। यदि घर में प्रवेश करने वाला प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार ही टूटा हुआ होगा तो ऐसे घर में महालक्ष्मी की कृपा की कमी निरंतर बनी रहेगी। इन्हीं कारणों के चलते हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के सभी दरवाजे, खासतौर पर मुख्य प्रवेश द्वार, बहुत सुंदर, बहुत सुसज्जित, आप उसको सजा करके रखें और व्यवस्थित रूप से रखें। इसीलिए हमारे यहाँ दरवाजों पर बंदरवार लगाना या इस तरीके की चीजें, वृक्षों के पल्लवों को यानी पत्तों को लगाना जिससे शुभ ऊर्जा का संचरण होता रहे, ये नियम हमारे शास्त्रों में बनाया गया है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये था आज का महोपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव,
पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।